हाय, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक। तो थोड़े से आपके प्लेसमेंट्स की बात हो जाए। आप अपने कॉलेज जाने वाले हो, कंपनियां एक देखते ही देखते एक एक करके कंपनियां आती जाएगी। आप कैसे उनमें प्लेसमेंट लोगे? कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए? अगर आपने अभी तक थोड़ा सा कहीं पे गैप रखा है, तो इस रोड मैप से आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसे देख लेना। क्योंकि देखो, जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे था तो कोई भी कंपनी निकालना है इतनी बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन पहले से थी। सिर्फ मैं एक जगह पे अटकता था, वो था थोड़ा एप्टी पार्ट, क्योंकि हमने वो पहले से नहीं कर रखा था। तो वो सारी चीजें जो ट्रिक्स है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको सबको एक अच्छी जॉब लेने में हेल्प करेगी। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिले तो मुझे टैग कर देना। मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने आपकी हेल्प की है। चलो जी, अब इस वीडियो से आप देख लेना कि आप कितने पानी में हो, आपको क्या क्या करने की जरूरत है। ठीक है। अब कोई भी कंपनी आपको निकालनी हो, सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, कोई कैसी भी कंपनी आपको निकालनी हो, ये रोड मैप आपको प्रॉपर हेल्प करेगा। ओके। अब देखो, बात होती है कि हमारे को ना सर्विस बेस्ड कंपनी आती है, तो क्या उसको नहीं लेना चाहिए? देखो, ले लो, बाद में प्रोडक्ट बेस्ड टारगेट कर लेना। ओके। चलो, अब बात करते हैं कि मैं सबसे पहले अगर एक जॉब देखूंगा, चाहे वो मेरे आउट ऑफ कैंपस होगी या मेरे कैंपस में आएगी, तो मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। आपके कैंपस में आने से पहले, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो, बैंगलोर में हो, ऐसी जगह पे आप पढ़ रहे हो, तो यू आर हैविंग दैट एनवायरनमेंट कि आप बाहर जाके भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप छोटी छोटी कंपनी में, स्टार्टअप में, किसी में भी बाहर जाके अप्लाई करने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ नहीं पता है आज की डेट में कि कितनी कंपनी कॉलेज बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। ओके। तो आप जाके बाहर अप्लाई करो, तो आपके लिए थोड़ा सा एक हेड पॉइंट होगा। और लेकिन एक और अच्छी चीज बता रहा हूँ, ऐसी जगह में मत फंस जाना जहां पे वो आपसे बोले कि पहले पैसे दो, मैं आपको फिर जॉब प्रोवाइड करूंगा, कुछ ऐसे सिक्योरिटी पर्पस है। और नहीं, वो सब फ्रॉड है। ठीक है। अब इधर आ जाओ कि सब्जेक्टिव नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपने पूरी चारों साल ये सिगरेट और दारू और पब में उड़ाया है, आप उस टाइप में से हो, तो दोस्त आपको बहुत मेहनत मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है, तो ये चार सब्जेक्ट इंटरव्यूअर के फेवरेट होते हैं। ठीक है। क्योंकि जब मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं इन्हीं में से पूछता हूँ, और जो मुझसे इंटरव्यू लिए गए हैं वो भी इन्हीं में से पूछेंगे। कंपाइलर डिजाइन तो आपसे हालांकि इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये तीन सब्जेक्ट जो है, लेट मी पुट इट लाइक दिस, ये तीन सब्जेक्ट दो है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो डीवीएमएस। देखो, जब आप डीवीएमएस पढ़ रहे होगे तो स्पेशली कंसेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन इसमें मैं आपको एक बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू क्वेश्चन बता दूं फ्रेशर्स के लिए, कि आपसे क्वेरी पूछता है। क्योंकि मैं चाहता हूं आप इसमें एसक्यूएल पढ़ो, तो जब आप एसक्यूएल पढ़ोगे तो आप जॉइंस पढ़ोगे। ओके। तो आप जॉइंस पढ़ना, आप देखना क्वेरी कैसे चलती है। हालांकि फ्रेशर्स को उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आपने किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से पढ़ा होगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। ओके। चलो, आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना, फेवरेट सब्जेक्ट अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे ये सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे इसलिए बता रहा हूँ। हालांकि आपको कठिन नहीं लग सकते, मेरे और आपकी थिंकिंग ना मैच हो वैसे होने के चांसेस हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया आपका, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, फिर कंपाइलर डिजाइन। ये चार सब्जेक्ट मैंने एकदम रट के घोट लेने हैं, पी लेने हैं। जब आप एक स्टूडेंट होगे आपको इतना आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन बिलीव मी, जब आप एक डेवलपमेंट पार्ट पे जाओगे आपको फिर पता चलेगा ये हमारे सिस्टमैटिक वे में, यानी कि हमारे कैरिकुलम में क्यों रखे गए थे। अब बात करते हैं कोडिंग की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो, जब आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू दोगे और कोई एक ऐसा बूढ़ा इंसान बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहा होगा जो 40-50 साल का होगा, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टू कोडिंग एंड ऑल। वो आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। अगर मैं टीवीएमएस में जाऊंगा तो लाइक सेकंड नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, थर्ड नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, वो ऐसे पूछेगा। ओके, गॉट इट। अब बात करते हैं कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का या सर्विस बेस्ड कंपनी का दे रहा हूँ और ऐसा कोई इंटरव्यू हो रहा है जो कोडिंग मेरे से पूछ रहा है। ओके। अब वो हालांकि पूछेगा, आज की डेट में थोड़ा सा हमारा जो बार है वो रेज हो गया है, और आपसे ही क्वेश्चंस पूछते पूछते हैं। ओके। तो कोई भी लैंग्वेज चूज करो आप, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, मैं आपको कोड दूंगा, मुझे करके दिखा दो। इंटरव्यू का ये कहना होता है। तो लेट सपोज आपने कोई भी लैंग्वेज चूज की। अब मैं जानता हूं कि आपने डीएसए किया। ओके। अब डीएसए में आपको क्या क्या आना चाहिए आज की डेट में? पूरी कंपनी किसी का भी इंटरव्यू निकालने के लिए, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो कॉग्निजेंट हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, कुछ भी, मैं चाहता नहीं कि आप अपनी तरफ से थोड़ी सी ढील दे दो कि भैया क्या मैं स्ट्रिंग और एरे पढ़ लूं, हो जाएगा क्या? भाई, आज की डेट में इतना कंपटीशन है कि जॉब अपॉर्चुनिटी ही बहुत मुश्किल से मिल रही है। तो मैं कैसे कह दूं आपसे कि चल ठीक है, एरे और स्ट्रिंग पढ़ ले? ऐसा नहीं है ना। मैं चाहता हूं कि अपनी तरफ से 100% दो। बाकी तो हर लड़ाई जीतने के लिए थोड़ी मतलब लड़ी जाती है। कुछ लड़ाइयाँ ये देखने के लिए भी लड़ी जाती है कि मैं कितने पानी में हूँ। तो हो सकता है अगला चांस मिलेगा, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि आप पहली लड़ाई भी हारो।
ओके, चलो डी से में आ गया मैं। मेरे को एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड बैक ट्रैकिंग, ये ऐसे घुट के पीले नहीं है। देखो मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना कि ट्री क्या होता है तो ग्राफ इजीली हो जाएगा। आपको ग्राफ समझ में आ गया तो मैं समझता हूँ कि आपको रिकर्जन भी पता होगा। रिकर्जन आ गया तो आपके ट्री और ग्राफ के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ट्री और ग्राफ आप कर लेते हो तो आप टीपी तो ऐसे ही कर ही लोगे। जब आपको टीपी सबका आइडिया होगा तो बैक ट्रैकिंग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर आपका स्ट्रिंग और ये एरे, जब आपने इतने कठिन कठिन डेटा स्ट्रक्चर कर लिए हैं तो एरे स्ट्रिंग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और लिंक लिस्ट में कुछ है ही नहीं, बस डेटा स्ट्रक्चर क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स की। तो देखो अगर दो बंदे ऐसे हैं जो तगड़े हैं, उनको लिंक लिस्ट भी आती है, उनको सारा डीएसए आता है, सब्जेक्टिव भी है, और वो एक पैनल में बैठे हैं। बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपके बैच का दूसरा बंदा या फिर आपके दूसरे सेक्शन का, आप एक ही पैनल में तीन तीन बंदे बैठे होंगे। अब वहां पे सारे बंदे एक टक्कर के हैं तो आपको वहां पे ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट ऐसे एकदम से स्पेशली हेल्प करवाता है। वो तो करवाता ही है जब आप कुछ किसी को दिखाओगे कि देखो मेरे प्रोजेक्ट की रिप्रेजेंटेशन, ऐसे तो हेल्प होती होती है। लेकिन मान लो कि ऐसा सिनेरियो बना तो वहां पे एक बंदा दिखा रहा है प्रोजेक्ट ऐसी बेकार सा कि मैंने ये बनाया है, वो बड़ी बड़ी ऐसे कुछ भी बोल रहा है, वर्बल तौर पे ऐसे ही बोल रहा है। और आपने सीधे ऐसे ले जाके दिखा दिया उसको कि सर देखो ये मेरी वेबसाइट है, ये ऐसे चल रही है और ये मेरी एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो वो एकदम से इंटरेस्ट हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसे भी चलती है, ये तुमने बनाई है। तो ये समझो आपका सिलेक्शन हो गया। ये क्योंकि मेरे साथ हुआ है एक कंपनी में। हाँ, तीन बंदे बैठे थे, तीनों सिमिलर टक्कर के, सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं सब कुछ। उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं बना रखा था एंड दैट टाइम आई वाज वर्किंग ऑन एंड्रॉइड। तो मेरी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे दो चार एप्लीकेशन होस्टिंग वो मैंने दिखा दिया। वहां से ऑफर लेटर मेरे हाथ में गिरा। आई होप अब आपको पूरा क्लियर होगा कि प्रोजेक्ट आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगा। सेम वीक एंड्रॉइड का इंटरव्यू देने जा रहा था टू द न्यू कंपनी, आपने सुना होगा, वहाँ सेम यही हुआ था। अब बात करते हैं कि ये तो मेरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्किल्स के तौर पे भैया आपने बता दिया ये सीखना है। लेकिन देखो दोस्त, हमेशा अब आपने किया नहीं होगा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में तीन पार्ट आपसे पूछे जाएंगे और कंपनी बहुत तगड़े लेवल का इंटरव्यू पूछती है, मतलब एप्टीट्यूड पूछती है। और आपके तोते उड़ जाएंगे जब आप पहला इंटरव्यू दोगे। तो कैट लेवल का इंटरव्यू आता है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब बहुत तगड़ी तरीके से आती है। और हम कोडिंग करते रहते हैं। तो अगर इससे बचना है तो आप स्मार्ट हो, बाकी को मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप लोग कैसे एप्टीट्यूड देते हो। तो जैसे दे रहे हो वैसे देते रहो, ठीक है, इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। कभी फंस जाओ तो समझ लेना कि वो होना नहीं है। बट अगर आप इसको, टाइम है आपके पास तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर लो देन इट इज अ गुड थिंग। क्योंकि मैं चाहता नहीं, मान लो कि अब जो जुगाड़ लगा के आप देते हो मुझे सब पता है, वो नहीं चली जुगाड़ किसी तौर पे, तो फिर इंटरव्यू चला जाएगा, राइट, मतलब अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। फिर आपको दूसरे का वेट करना पड़ेगा। तो अगर सीख लो तो अच्छा है, नहीं सीख लो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप काफी होशियार हो, है ना। तो आई होप ये पूरे एक रोड मैप से आपको पता चला होगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और मुझे कैसे कैसे चीज़ों को करना है, कि सब्जेक्टिव क्या करना है, कोडिंग में क्या करना है, और प्रोजेक्ट में मुझे क्या करना है, और एप्टीट्यूड में मुझे क्या करना है। बिलीव मी, अगर ये चारों चीज़ें आपकी बहुत क्लियर है, आपने कर ली है ये चारों चीज़ें, तो आपका जॉब लगने से, आपके कॉलेज में से या फिर आउट ऑफ कैंपस में से कोई नहीं रोक सकता। और देखो एक टिप बताता हूँ, अगर आपके कॉलेज में कंपनी नहीं आती है तो दोस्त भरोसे मत बैठो कि कॉलेज खत्म होगा तब मैं प्रिपेयर करूंगा। अभी से लगाना चालू कर दो, यानी कि जॉब देखना चालू कर दो। ओके, आई होप मैंने आपकी हेल्प की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को कर देना लाइक। बाय।